वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन सब इन्वॉल्यूशन। तो यूट्राइन सब इन्वॉल्यूशन क्या होता है? सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस अकर व्हेन द यूट्रस डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्री प्रेग्नेंट साइज एंड पोजीशन विद इन अ स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है फिर से वो क्या होता है, अपने फिर से प्री प्रेग्नेंट इस स्टेज में नहीं पहुंच पाता, उसे कहते हैं यूट्राइन सब इन्वॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, यूट्रस होता है पोस्टपार्टम पीरियड में फिर से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं पहुंच पाता, उसे कहते हैं यूट्राइन सब इन्वॉल्यूशन। इटियोलॉजी की बात करें, यूट्राइन एटोनी मतलब यूट्रस एटोनिक है, उससे हो सकता है रिटेन बिट्स ऑफ प्लेजेंटा और कॉन्सेप्शन। ठीक है, प्लेजेंटा या फिर कॉन्सेप्शन के कोई भी रिटेन बिट्स हो। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस, जो यूट्रस बहुत ज्यादा ओवर डिस्टेंडेड हो, लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिया या फिर माइक्रोसोमिया की वजह से हो सकता है। इसके अलावा यूट्राइन सेप्सिस हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग डिले की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। इसके वजह से क्या हो सकता है, यूट्राइन सब इन्वॉल्यूशन हो सकता है। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स देखा जाए तो साइज ऑफ यूट्रस लार्जर बॉकिंग सॉफ्ट, जो यूट्रस का साइज रहेगा वो अगर वो फिर से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं है तो वो क्या लार्जर रहेगा, बॉकिंग सॉफ्ट रहेगा। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहेगी। जो क्या रहेगा वो एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और ऑफेंसिव होगा, मतलब बैड ऑर्डर का रहेगा। लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा फीवर हो सकता है। फंडल हाइट इंक्रीज रहेगी। मैटरनल जो रिकवरी होगा उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, इसके बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। फिजिकल जैसे हम लोग वेजिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ब्लीडिंग, पेन या फिर टेंडरनेस दिखाई देगा। इसके अलावा हम लोग यूएसजी करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो पता चल जाए। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, इन्फेक्शन कौन सा है वो पता चल जाएगा। इंडो सर्वाइकल और वेजिनल स्वाब टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद तो यूट्राइन सब इन्वॉल्यूशन का मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम लोग एंटीबायोटिक अगर कोई भी इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है ये, तो हम लोग क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, लाइक टेट्रासाइक्लिन देंगे, यूट्रोट्रॉनिक ड्रग देंगे जैसे मिथार्जिन दे सकते हैं जब यूट्रस एटोनी रहा तो। इसके अलावा एनाल्जेसिक दे देंगे क्योंकि पेट में बहुत मतलब एब्डोमेन बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसके लिए यूट्राइन मसाज कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक फीवर के लिए देंगे। अनीमिया, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग हुई तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, उसके लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। पेरिनियल केयर और हाइजीन मेंटेन करके रखना है। प्रॉपर रेस्ट और आईवी फ्लूइड्स देंगे उन्हें। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। मैनुअल रिमूवल और इवैक्यूएशन ऑफ बिट्स। ठीक है, अगर कोई भी रिटन बिट्स ऑफ प्लेजेंटा फिर मेम्ब्रेन कुछ भी है तो हम लोग उसे मैनुअली रिमूव करेंगे, फिर उसे इवैक्यूएट करेंगे।